प्रदूषण को रोकने के लिए गीले कचरे को जल्दी से विघटित करते समय ही उसकी दुर्गंध को कम करने वाला पेटेंटेड बायो एक्टिवेटर्स, बायोविजार्ड ओडर और अपशिष्ट जल के बिना किसी झंझट और निर्बाध प्रबंधन करने वाला बायोविजार्ड एक्वा, ये दो क्रांतिकारी उत्पाद पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकारी दूत बन गए हैं। आइए देखें कि उनका उचित और वैज्ञानिक तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। पाउडर से बने बायोविजार्ड का उपयोग करना बहुत आसान है और यह आसानी से पानी में घुल जाता है। प्रदूषण को रोकने के लिए बायोविजार्ड का उपयोग करने से पहले इसे पूर्व सक्रिय किया जाता है। इसके लिए 10 ग्राम बायोविजार्ड को 2 लीटर पानी में मिलाकर एक खुले बर्तन में 6 से 12 घंटे के लिए सक्रिय करने के लिए रखा जाता है। ये मिश्रण लगभग 400 किलो कचरे से निपट सकता है। 1 किलोग्राम बायोविजार्ड का उपयोग कम से कम 40 टन कचरे के लिए किया जा सकता है। इस कल्चर को अलग करने के बाद गीले कचरे को किसी स्थान पर डालने पर उस पर छिड़काव करना चाहिए। स्प्रे के तुरंत बाद बायोविजार्ड काम करना शुरू कर देता है और तुरंत दुर्गंध को कम करना शुरू कर देता है। बायोविजार्ड में एंजाइम और एंटीऑक्सीडेंट के कारण दुर्गंध काफी कम हो जाती है। गांव या कस्बे की जनसंख्या के अनुसार वर्ष भर गीला कचरा उत्पन्न होता है। उत्पन्न कचरे के अनुसार बायोविजार्ड की आवश्यकता यहाँ टेबल में दिखाई गई है। गीले कचरे में बायोविजार्ड में बैक्टीरिया बढ़ता रहता है। कचरे को हर 2-3 दिनों में ऊपर नीचे करने की जरूरत होती है और कचरे में नमी की मात्रा जांचने की आवश्यकता होती है। कंपोस्ट प्रक्रिया के दौरान उचित मात्रा में नमी आवश्यक है। इस कचरे को कंपोस्ट में बदलने में लगभग 15 दिन का समय लगता है। इसे और सुखाया और संग्रहित किया जा सकता है या बगीचे या खेतों में आसानी से उपयोग किया जा सकता है। कूड़ेदान, कचरा ले जाने वाले वाहनों, सब्जी, मछली, मांस बाजार, सभी प्रकार की खाद्य परियोजनाओं के साथ साथ जैव खनन परियोजनाओं के लिए बायोविजार्ड बहुत उपयोगी है। सरकार के प्रयासों से प्रत्येक घर में शौचालय तो हैं, लेकिन उनकी सफाई और सेप्टिक टैंकों में अपशिष्ट के प्रबंधन और घरेलू अपशिष्ट जल को सोखने वाले गड्ढे में डालने में रही खामियों से उस परिवार के स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी नुकसान हो सकता है। इससे निपटने के लिए विशेष रूप से संशोधित बायोविजार्ड एक्वा पाउडर के रूप में उपलब्ध है, जो पानी में आसानी से घुल जाता है। निर्दिष्ट मात्रा में 2-3 घंटे के लिए पानी में मिलाकर एक सेप्टिक टैंक में तरल रूप में डालना चाहिए। टैंक में अपशिष्ट ले जाने वाले कक्ष में सीधे डालें या शौचालय के माध्यम से फ्लश करें। बायोविजार्ड एक्वा का उपयोग करते समय सेप्टिक टैंक में इसके रिटेंशन समय पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि बायोविजार्ड एक्वा जितना अधिक समय खतरनाक अपशिष्ट के संपर्क में आता है, उतना ही अधिक कार्बनिक अपघटन और गंध में कमी के साथ साथ सेप्टिक अपशिष्ट का उच्च शोषण होता है और सेप्टिक टैंक की कार्यक्षमता बढ़ती है। गांव या कस्बे के हर सेप्टिक टैंक की क्षमता अलग अलग होती है। 1000 लीटर क्षमता के सेप्टिक टैंक के लिए हर 3 महीने में लगभग 10 ग्राम बायोविजार्ड एक्वा की आवश्यकता होगी। पहले दिन 4 ग्राम और 30 और 60वें दिन 3 ग्राम के डोज देने चाहिए। अपशिष्ट जल के निपटान के लिए बायोविजार्ड एक्वा का उपयोग करते समय निर्दिष्ट मात्रा को आधा से 1 लीटर पानी में मिलाकर आधे घंटे तक रखा जाना चाहिए और इसे तरल रूप में बाथरूम, किचन सिंक या अपशिष्ट जल ले जाने वाले मुख्य पाइप के आउटलेट में डालना चाहिए। इसे अतिरिक्त पानी से धो लें ताकि डोज तुरंत सोखता गड्ढे में पहुंच जाए और काम करना शुरू कर दे। गांव या कस्बे में सोकपिट के लिए प्रत्येक 3 माह में 10 ग्राम बायोविजार्ड एक्वा की आवश्यकता होगी। पहले दिन 4 ग्राम और 30 और 60वें दिन 3 ग्राम के डोज देने चाहिए। इन उत्पादों का इस तरह से उपयोग करके आप अपने परिसर को साफ और स्वस्थ रख सकते हैं।